हाय एक्वेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो एक जनरल रीडिंग रहने वाली है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स यू। ये एक जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपसे रेजोनेट नहीं होती आपकी रीडिंग नहीं है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कॉमेंट्स। ये रीडिंग है एक्वेरियस यानी कुंभ, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग। ओके, लेट्स सी। So what's coming towards a sign of Aquarius? The storm, the warrior. Bottom of the deck, the dead end. Okay. ये जो कार्ड्स है ना, ये राउंड वाले कार्ड्स मोस्टली बहुत प्रिसाइज होते हैं। तो जब मैं ये ले रही होती हूँ तो मुझे आई एम ऑलवेज एक्साइटेड कि इससे मुझे थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। बहुत सही होते हैं यानी प्रिसाइज, लेकिन उसके साथ एक वो भी लगा रहता डर। ओके, कि क्या आने वाला है। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि विद द स्टॉर्म एंड स्टॉर्म को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो क्या होगा? तूफान, आंधी तूफान। ओके, लेकिन थैंकफुली इसके साथ ये वॉरियर का कार्ड आया। वॉरियर, आप इस तूफान को झेल लोगे, ठीक है, क्योंकि ये वॉरियर की एनर्जी आई है। थैंकफुली ये लास्ट 3 महीने से मैं खुद की रीडिंग करती हूँ, कई बार मंथली रीडिंग खुद की। जो जो कार्ड्स आए ना बिल्कुल करेक्ट आए। ये कार्ड बहुत ही, आई रियली ट्रस्ट दीज कार्ड्स। तो बॉटम ऑफ द डेक, द डेड एंड। आपकी लाइफ की कोई सिचुएशन है जो डेड एंड है, यानी आपको पता है कि इसके आगे यहाँ कुछ है नहीं, यानी यहाँ कुछ सीखने के लिए नहीं है, यहाँ ग्रो करने के लिए नहीं है। दिस इज इट। यानी इस सिचुएशन से आपको जो सीखना था आप सीख चुके हो, आपको जो जानना था आप जान चुके हो। यहाँ कोई क्वेश्चंस नहीं है, डाउट नहीं है, आपको कंप्लीट क्लैरिटी है कि डेड एंड सिचुएशन है। ठीक है, रीसेंट पास में आपको एक क्लैरिटी है, 100% क्लैरिटी है। ऐसी कोई सिचुएशन विच इज़ अ डेड एंड, लेकिन डेड एंड का क्या होता है? आप अटके हुए हो वहाँ पे। ओके, डेड एंड से आप निकले नहीं हो, आप वहीं पे खड़े हो, बट यू नो कि इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आप वहाँ खड़े हो। ऐसी कोई सिचुएशन जो डेड एंड टाइप की सिचुएशन थी, वहाँ पे विद द स्टॉर्म एंड वॉरियर यहाँ पे कुछ चेंज आने के चांसेस हैं। विद द स्टॉर्म बहुत स्ट्रॉन्ग, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग। स्टॉर्म में क्या होता है? पुरानी चीज़ों को बहा के ले जाता है स्टॉर्म। आंधी तूफान जो है पुरानी चीज़ों को हटा देता है, फिर नई चीज़ों के लिए जगह मिलती है। एंड वॉरियर इज वॉरियर स्पिरिट, सोल्जर वाली स्पिरिट, लड़ाई करने के लिए रेडी। ओके, तो कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको पता है आपके ग्रोथ के लिए बिल्कुल सही नहीं है, कंड्यूसिव नहीं है, ख़त्म है, इसमें कुछ हो नहीं सकता। ये जॉब हो सकती है, आपका कोई बिजनेस हो सकता है, ये कोई लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो सकता है, ये जो भी है इसमें एक बड़ा कोई चेंज आने वाला है विद द स्टॉर्म, वेरी बिग चेंज। ओके, वो जो डेड एंड सिचुएशन थी, हो सकता है आप उसमें कॉम्प्रोमाइज करके चल रहे हो, आपको पता है यहाँ कुछ है नहीं, लेकिन अभी कहते हैं ना जैसे टावर इज अ चेंज, समथिंग सिमिलर। ओके, कि इसमें अब ये चेंज आ ही रहा है, आपने नहीं किया तो यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है, ये आप पे थोपा जा रहा है ये चेंज। ओके, और विद वॉरियर का कार्ड आया है, आप इसको झेल पाओगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू, आपको पहली चीज तो ये पता है कि यहाँ वैसी कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग। हो सकता है ये आपका कंफर्ट जोन रहा हो, तो आप यहीं पे अटके हुए हो। लेट मी टेक वन मोनोलॉजी कार्ड। What's a message for the sign of Aquarius? Hold your vision. ओके,
तो आप में से कई लोगों का हो सकता है फिक्स्ड मून, बड़ा कोई विजन हो, आपका कोई एम हो लाइफ में, एम्बिशन हो, उसको आप छोड़े ना, उसको पकड़ के रखें, उस पर काम करते रहें। बॉटम ऑफ द डेक, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आप में से कई लोग हो सकता है, आप में से कई लोगों के चार्ट में कैप्रिकॉन किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हो सकता है। वीनस कैप्रिकॉन हो सकता है आपका, ओके, मून साइन कैप्रिकॉन हो सकता है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आप अगर मेहनत कर रहे थे, आप देख रहे हो कि आपके जो मेहनत का आपको धीरे धीरे फल मिल रहा है, रिसेंट पास में आपको फल मिल रहा है, और आपको कहा जा रहा है अपना विजन होल्ड करें, ओके। जो भी आपका बड़ा ड्रीम है उसे छोड़े ना, होल्ड ऑन टू दैट, होल्ड करके रखें उसे। ऑल राइट, सो लेट्स टेक वन कार्ड फ्रॉम हियर। अर्थ, स्कूल, लाइफ लेसन, सोल ग्रोथ, स्टडी, हायर लर्निंग, ओके। आप में से कई लोग तो यानी स्कूल भी हटा दें, स्कूल कॉलेज वो सब हटा दें, आपके जो रिलेशनशिप्स के थ्रू काफ़ी कुछ सीखे हो, ठीक है। आपकी लर्निंग आपके रिलेशनशिप्स के थ्रू हुई है, जैसे आपने लोगों के साथ डील किया है, जिस किस्म के लोग आपकी लाइफ में आए हैं, जैसे कनेक्शंस आपकी लाइफ में आए हैं, उससे आप काफ़ी कुछ सीखे हो, ठीक है, जिसने आपको ऑन अ वेरी डीप लेवल ग्रो किया है, ठीक है, आपको आगे बढ़ाया है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो हायर लर्निंग के लिए एस्पायर कर रहे हो, आगे पढ़ना चाहते हो, तो इट लुक्स लाइक इट्स अ गुड टाइम, अच्छा टाइम है ये आपके आगे पढ़ने का। बॉटम ऑफ द डेक, यू गॉट द लव, हेड्रियन एनर्जी, को डिपेंडेंसी, बाउंड्रीज। रिसेंट पास में आप वर्क कर रहे थे अपनी बाउंड्रीज पे, कैसे लोगों को ना बोलना है। स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं स्वामी अनुभवानंद, जिनको मैं फॉलो करती हूँ बहुत, वो क्या कहते हैं कि स्पिरिचुअल मतलब यू शुड नो हाउ टू से नो एंड यू शुड नो हाउ टू टेक अ नो, ओके। कोई आपको मना कर रहा है, ना बोल रहा है, उसको आप आसानी से ले लो, और आप किसी को नो कर बोलने की हिम्मत रखो, ये नहीं कि हर किसी को यस। सो हो सकता है पास में आप अपनी बाउंड्रीज पे काम कर रहे थे, अपनी कोडिपेंडेंसी किसी सिचुएशन में कम करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, फ्री होने की कोशिश कर रहे थे। सो व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स द साइन ऑफ एक्वेरियस। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स, फायर एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स ना इंस्पायर्ड एक आइडिया होता है, इंस्पिरेशन होता है, इंस्पिरेशन, जहां आपका माइंड खुला है, ओके, आपको आइडियाज आ रहे हैं, आप क्रिएटिव हो, अपने आप को डर की वजह से रोक के नहीं रख रहे, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हो। बच्चे वाली एनर्जी है, बच्चों को डर नहीं लगता, कॉन्सिक्वेंसेस का डर नहीं लगता कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, ओके। लेट्स सी हियर, इट कैन बी अ लव कनेक्शन, इट कैन बी अ न्यू आइडिया, क्योंकि लवर्स की एनर्जी आई है, जेमिनाई एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। Why do we have Page of Wands, 8 of Pentacles, 3 of Pentacles, 6 of Cups, bottom of the deck 5 of Swords. 1 minute. So we have Page of Wands with 3 of Pentacles, 4 of Swords, 8 of Pentacles, 6 of Cups, the Fool, King of Cups.
कोई नया कोलैबोरेशन हो सकता है, आप किसी के साथ मिलके कुछ कर रहे हो विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपकी जॉब से रिलेटेड कुछ हो सकता है, टीम वर्क हो सकता है, या आपको एक कुछ क्रिएटिव आइडिया आ रहा है और आप कुछ लोगों के साथ मिलके कोलैबोरेट कर रहे हो, ठीक है। एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके माइंड को हो सकता है कि काफ़ी पीस मिल चुका है, रेस्ट मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद आपके दिमाग से ये आइडिया निकल के आ रहा है, समथिंग वेरी क्रिएटिव, ओके। और आप इस क्रिएटिव आइडिया पे काम कर रहे हो। इट कुड बी अ टीम वर्क। ये जो भी है, जिन जिन लोगों के साथ भी आप मिलके कोलैबोरेट कर रहे हो, ये सक्सेस की तरफ इसके जाने के अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स इज अ वेरी सक्सेसफुल गुड टीम, ओके। लेकिन यहाँ टीम वर्क पे एफर्ट दिया जा रहा है, ठीक है। जो भी है ये नया आइडिया आपको, आप अगर लोगों के साथ मिलके कुछ कर रहे हो, समथिंग क्रिएटिव, तो ये आपको कहते हैं ना, पीस ऑफ माइंड देगा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको पीस ऑफ माइंड देगा, आपको काफ़ी खुशी देगा ऑन अ थॉट लेवल। आपके माइंड के लेवल पे आपको काफ़ी कहते हैं ना रिलैक्स करेगा ये काम। ये कुछ भी काम हो सकता है, ये आपकी कम्युनिटी के आसपास भी हो सकता है। आप कुछ नया कर रहे हो, कुछ नया क्रिएटिव कर रहे हो, कुछ लोगों के साथ मिलके डांस कर रहे हो, कुछ लोगों के साथ मिलके गाना गा रहे हो, कुछ वीडियोस बना रहे हो, ओके। एट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। किसी एक चीज के आप एक्सपर्ट हो विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। किसी एक चीज के आप एक्सपर्ट हो, बहुत अच्छे से आपको आती है ये चीज, यानी ये आप काफी टाइम से कर रहे हो ये चीज, या फिर हो सकता है आप पिछले जन्म से ये काम कर रहे हो, ओके। सो विच एवर इट इज, कोई एक ऐसा काम है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, यानी आप आंख बंद करके डिसीजन ले सकते हो, आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, यानी वो काम आपने दिन रात किया है। ऐसा कोई काम हो सकता है जहाँ पे आप विद अ लीप ऑफ फेथ आप कुछ नया रिस्क ले रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो और आप इस सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट हो, ओके। सो विद द फूल एरीज एनर्जी आई है इधर, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी क्रिएटिव हो और आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, आपके काम से रिलेटेड है ये रीडिंग काफ़ी ज़्यादा, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, एक में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है और एक में किंग ऑफ कप्स आया है। दिस इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दिस इज किंग ऑफ कप्स। हो सकता है कि पास्ट में आप को अच्छा सपोर्ट नहीं मिला फ्रॉम योर वर्क प्लेस, ठीक है। जहाँ पे आप थे आपको सपोर्ट नहीं मिला, काफ़ी लोग हो सकता है आपके पीठ पीछे काम कर रहे हो आपके खिलाफ, ठीक है। आपने काफ़ी हीलिंग करी होगी इस सिचुएशन की, और ऐसा भी हो सकता है कि कैसी भी कंडीशंस थी आप काफ़ी स्टेबल रहे हो इमोशनली, ओके। सो व्हाट आई सी हियर इज, आपकी लाइफ में कुछ चॉइस आ रही है। आप में से कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और उसके अलावा आपको कुछ बहुत ही क्रिएटिव अच्छा आइडिया आ रहा है और लोग आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए रेडी हैं, ओके। समथिंग न्यू, दिस इज समथिंग न्यू क्रिएटिव, और इसमें आप काफ़ी पैसे भी कमा सकते हो विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। पैसे आपके इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं अगर आप इस दिशा में काम करोगे तो, और ये काम बहुत अच्छा रहने वाला है, जो भी है आप जो भी काम कर रहे हो। ये वर्क रिलेटेड लग रहा है मोस्टली। व्हाट इज दिस, द स्टॉर्म। ये देखते हैं ज़रा, ये कौन सी आंधी आ रही है आपकी तरफ, ओके। व्हाट इज द स्टॉर्म, व्हाई डू वी हैव द स्टॉर्म। 8 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस। आपका इंट्यूशन आपको बोले जा रहा था पास्ट में कि इस सिचुएशन से निकल जाओ, ओके। हो सकता है आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, आप निकले नहीं हो क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन है, ओके। इस चक्कर में आप अभी भी वहीं पे हो, ओके। सो विद द हाई प्रीस्टेस 8 ऑफ कप्स, आपका इंट्यूशन आप पे चिल्ला रहा है कि अरे निकलो यहाँ से, लेकिन आप निकलने का नाम नहीं ले रहे, आप वहाँ पे अटके हुए हो। Aquarius is a fixed sign, okay. Aquarius, Taurus, Scorpio एंड Leo, ये फिक्स साइंस होते हैं,
ओके, सो ये लोग क्या होता है कि बहुत टाइम लगाते हैं डिसीजन लेने में, और जब वो डिसाइड कर देते हैं कि इनको यहाँ से निकल जाना है, किसी को लाइफ से हटा देना है, फिर उसके बाद वो चेंज नहीं होता। आप चेंज करके भी देख लो ना, अगर एक बार ट्राई भी करके देख लो, तब भी आपका ऐसा होगा कि मन खुश नहीं होगा आपका। सो वंस यू हैव डिसाइडेड, एक बार आपने जो डिसीजन ले लिया होता ना, फिर उसके बाद आप उसे चेंज नहीं करते। फिक्स साइंस मोस्टली। ओके, तो आपकी लाइफ में जो स्टॉर्म आ रहा है वो किसी ऐसी सिचुएशन से आ रहा है जहां से आपको पता नहीं अरसों पहले निकल जाना चाहिए था, और आप निकलने का नाम नहीं ले रहे। तो यूनिवर्स ही आपके ऊपर एक आंधी तूफान ला रही है। ओके, सो व्हाट इज दिस स्पेसिफिकली, लेट्स सी। व्हाट इज दिस सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन है ये? स्ट्रेंथ, 4 ऑफ कप्स, जहां आप हिम्मत जुटा के लगे हुए थे, निकलने का नाम नहीं ले रहे थे विद स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स। इमोशनल लेवल पे आप ड्रेन्ड हो उस सिचुएशन में, यानी वहां से आपको कुछ नहीं मिल रहा। ओके, आपको आपका मतलब एंड पॉइंट आ चुका है, डेड एंड है ना, वो आ चुका है, लेकिन आप वहां से निकल नहीं रहे थे। विद 4 ऑफ कप्स यू वर इमोशनली ड्रेन्ड, इमोशनली खुश नहीं थे, बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ओके, एंड विद स्ट्रेंथ तब भी आप लगे हुए हो। दिस इज लियो एनर्जी, कि कुछ भी हो जाए इसे छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि दैट इज योर कंफर्ट जोन। ओके, ऐसी कोई सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन है ये पता नहीं चल रहा। लेट्स सी, इज दिस योर वर्क, इज दिस अ रिलेशनशिप, व्हाट इज दिस, क्या है ये सिचुएशन? What is this situation? The sun, page of cups, one more, 4 of wands, knight of wands, the sun, 4 of wands। ये आपकी लिविंग सिचुएशन से कनेक्टेड हो सकती है। लिविंग सिचुएशन जहां आप रह रहे हो, तो ये आपकी लाइफ पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आप रह रहे हो। ओके, फैमिली हो सकती है आपकी। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, घर का कार्ड होता है ये, एक छत के नीचे रहने का कार्ड होता है। अलॉन्ग विद सन, हो सकता है शुरुआत में यहाँ काफी खुशी थी, यहाँ कुछ किड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। सन कई बार बच्चों का भी कार्ड होता है, सो कुछ किड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ या एक। ओके, सो ये फैमिली से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है आप में से कई लोगों के लिए, या आपकी लिविंग सिचुएशन, आपका मकान मालिक आपको निकलने को कह रहा है लेकिन आप वहीं चिपके हुए हो। ठीक है, वो भी हो सकती है सिचुएशन। बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो हो सकता है कि आपसे मैरिड है बट कमिटेड नहीं है। ओके, ओनली टेक इफ दिस रेजोनेट्स। आपकी अगर अच्छी मैरिड लाइफ चल रही है तो प्लीज ये मैसेज ना लें। ओके, ये उन लोगों के लिए है जिनको पता है कि उनकी सिचुएशन ऐसी है, इनको कब का निकल जाना चाहिए था लेकिन लगे हुए हैं। ओके, सो ये लिविंग सिचुएशन से रिलेटेड है। हो सकता है कि किसी चीज की आपको क्लैरिटी मिले। सन क्या है, क्लियर हो जाना, चीजें बिल्कुल रोशनी पड़ जाना चीजों पर। ओके, कि जो चीजें अंधेरे में छुपी हुई हैं वो सब दिख जाएं आपको, एकदम से आपको क्लैरिटी मिले। ओके, सो ये कुछ आपकी लिविंग सिचुएशन से रिलेटेड कोई हो सकती है सिचुएशन। ठीक है ना। वॉरियर क्या है, लेट्स सी व्हाट इज दिस वॉरियर। What is the warrior here? The hermit, Virgo energy, bottom of the deck, ace of pentacles। ऐसा हो सकता है कि आप अभी तक चुप थे बिल्कुल। विद द hermit, इंट्रोवर्टेड थे, बिल्कुल इंट्रोवर्टेड थे, चुप थे, किसी को पता नहीं है, कोई आंक नहीं सकता कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है। ओके, कि आपकी शक्ति की गहराई क्या है, किसी को पता नहीं है।
हर्मिट की एनर्जी क्या होती है? जब इंसान चुप है, अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, उसके पास काफ़ी डीप नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है उसके पास, लोगों को वो गाइड कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो हर्मिट है, यानी वो किसी से पंगे नहीं ले रहा, चुपचाप बैठा है। आप हो सकता है अभी तक इस चुपचाप वाली उसमें थे, कंडीशन में, जहां आप चुप हो, इंट्रोवर्टेड हो, और ये आप नया आपका अवतार ये आने वाला है, द वॉरियर वाला। जब ये स्टॉर्म आएगा तब आप ये एक्टिवेट होने वाला है आपका वॉरियर फॉर्मेट, ठीक है ना। लेट्स सी व्हाट इज दिस। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ नया आ गया है ऑलरेडी, बॉटम ऑफ द डेक कुछ नया आ गया है, विच इज गिविंग यू सम काइंड ऑफ, ये ना आपको कुछ होप दे रहा है। आपकी लाइफ में कुछ नया आया है जो आपको होप दे रहा है कि आपको यहां टिके रहने की जरूरत नहीं है। ओके, सो दैट्स व्हाट आई फील। ये नया अगेन कुछ भी हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव हो रही हो सकती है, कोई नया कनेक्शन हो सकता है, या आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि आप इस सिचुएशन से निकलोगे तो अकेले हो जाओगे, आपके पास काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, ऐसे आपको एक नया विश्वास, खुद पे भरोसा। ओके, लेट्स सी व्हाई डू वी हैव द हर्मिट फॉर दिस वॉरियर, द डेविल, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स। आप में से कई लोग ऐसी डेविल टाइप किसी एनर्जी से डील कर रहे हो सकते हो, जो कि काफ़ी कंट्रोलिंग एनर्जी है, जो आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। जैसे इस आदमी के सर से और ये धागे जा रहे हैं ना डेविल के हाथ में। ओके, तो कोई आपको कंट्रोल करके रखने की कोशिश कर रहा था पास्ट में। आपने अपने आप को पहले तो मेंटली इससे छुड़ाया है विद द हर्मिट। ओके, आप खुद के अंदर गए हो, आपने मेंटली अपने आप को इस क्या कहते हैं, इंसान के, इस डेविल के जो भी है जाल से निकाला है। नेक्स्ट आपका जो होगा, क्लियरली फिजिकल आपका वॉरियर फॉर्म आएगा सामने, जहां आप लड़ोगे, हो सकता है बात करो, ओके, वर्बली लड़ो, या आप कंप्लीटली डिफरेंट दिखने वाले हो, बहुत डिफरेंट दिखने वाले हो। जब ये आंधी आने वाली है आप बहुत डिफरेंट दिखने वाले हो, फ्रॉम हर्मिट टू वॉरियर। ओके, आप खुद के लिए लड़ने के लिए रेडी होगे, अपने आप को इस डेविल से छुड़ाओगे। कैप्रिकॉन एनर्जी इंपॉर्टेंट हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स, ये आपकी फैमिली से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है। आप में से कई लोगों के लिए ये फैमिली से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है। ऑल राइट, सो लेट्स सी व्हाट्स योर विजन। होल्ड योर विजन आया है आपके लिए। व्हाट इज योर विजन, व्हाट शुड यू होल्ड? होल्ड योर विजन क्या है, व्हाट इज दिस? 9 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कई लोगों का बहुत बड़ा कोई ड्रीम है, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, और ये होगी। ओके, ये जो भी आपका ड्रीम है ये पूरा होगा। ओके, बट आपको ये ड्रीम को छोड़ना नहीं है, बीच में कंसिस्टेंटली इस पे काम करते रहना है। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स है, आपकी जो भी अभी लिविंग सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। आपकी ओवरऑल लाइफ जो है असेंड होगी, आगे बढ़ेगी, ऊपर जाएगी। ओके, इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। हो सकता है आप काफी बिजी भी रहो विद 2 ऑफ पेंटिकल्स, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम आपके पास हो, एक से ज्यादा आपको पैसा मिले, एक जगह से ज्यादा जगह से आपको पैसा मिले। सेलिब्रेट करो आप अपनी लाइफ। सो आपको यू हैव टू होल्ड योर विजन। जो भी आपका ड्रीम है, आप में से सबका अलग अलग ड्रीम हो सकता है, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ और बनना है। जो भी है वहां पे फोकस रखें, आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे। ओके, सो दैट इज योर मैसेज रिगार्डिंग दिस। ऑल राइट, अर्थ स्कूल, लाइफ लेसन, सोल ग्रोथ, स्टडी, हायर लर्निंग, व्हाट इज दिस रिगार्डिंग? Two of Cups, Judgment. Okay, so what is this? Two of Cups.
आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस आए जो आपको बस सिखाने के लिए ही आए हैं, एक के बाद एक। सो व्हाट इज दिस 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स। आप मूव करते हुए दिख रहे हो टुवर्ड्स अ वेरी स्वीट लविंग कनेक्शन। आप में से कई लोगों की लाइफ में ये 2 ढंग से मैं देख रही हूँ। या तो एक लव कनेक्शन है, बहुत ही अच्छा लव कनेक्शन, बहुत ही हेल्दी, इक्वल, ओके, रेसिप्रोकल कनेक्शन। जैसा आप फील कर रहे हो वैसा ये इंसान भी आपके लिए फील कर रहे हैं, ठीक है। आप उस तरफ मूव करते हुए दिख रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक देखिए 5 ऑफ कप्स है। आपने काफ़ी ऐसे बेकार कनेक्शंस झेले हैं जिन्होंने आपको इमोशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, दुखी बनाया है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल, सुंदर, अति सुंदर और लविंग एक कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। आप उस तरफ मूव करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपने काफ़ी लेसन्स सीख लिए हैं ऑलरेडी, हो गया ख़त्म आपके लेसन्स, और अब जो नया एक कनेक्शन आ रहा है वो आपकी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ लेके आ रहा है, ग्रोथ लेके आ रहा है। और इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी ग्रो कर चुके हो अपने पास्ट के बेकार कनेक्शन से, काफ़ी कुछ सीखे हो, ठीक है। और अगर आपकी लाइफ में कोई कनेक्शन नहीं, आप नहीं चाहते, आप कनेक्शन भी नहीं चाहते, तो दिस कैन मीन बैलेंस। आपके अंदर ही इमोशनल बैलेंस आ रहा है। आप सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे दूर जा रहे हो। आप एक बैलेंस्ड माइंडसेट की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है, जहां आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे उठना बैठना है, ओवरऑल यू आर वेरी बैलेंस। आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे क्योंकि आप काफ़ी कुछ सीख चुके हो, ठीक है। दीज आर द मैसेजेस फॉर यू Aquarius. सो लेट मी टेक वन advice for you. What's the advice for the sign of Aquarius? Page of Swords, 2 of Cups. अगेन आप में से कई लोगों की लाइफ में ऑलरेडी ये प्रवेश कर चुका है, कनेक्शन, ओके, ऑलरेडी है आपकी लाइफ में। आपके लिए एडवाइस इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। जाने पहचाने इस इंसान पे, रिसर्च करें, ओके, अच्छे से जाने, ओके, समझें। नॉट ओनली दिस कनेक्शन, हर कनेक्शन आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है ना, उसको लेके आप ऐसे ना हो कि आप अनजान हो। थोड़ी अपनी लाइफ में इंटेंटली जिए, इंटेंटली यानी इंटेंशन के साथ कि आपको ये करना है तो आप इसलिए ये कर रहे हो, ठीक है। आपको जॉब चाहिए तो आप इसलिए यहाँ इनके वेबसाइट्स पे जा रहे हो, कंपनी वेबसाइट्स पे जा रहे हो, उनके प्रोडक्ट्स रिसर्च कर रहे हो। जो आपको चाहिए उसके लिए आपको रिसर्च करने के लिए बोला जा रहा है, उसके बारे में जानने के लिए बोला जा रहा है, सीखने के लिए बोला जा रहा है, समझने के लिए बोला जा रहा है, और स्पेसिफिकली फॉर अ कनेक्शन, आई थिंक, ठीक है। सो आई विल जस्ट टेक वन मोर कार्ड फॉर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. व्हाई डू वी हैव दिस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक द सन। कहीं जाके आप अटके ना, ओके, इसलिए आपसे बोला जा रहा है कि अपना टाइम लें, हर सिचुएशन में अभी अपना टाइम लें और ऑब्जर्व करें चीज़ों को। जल्दबाजी में कहीं जाके फिर अटक गए, फिर वहाँ फंस गए, ऐसी वाली फीलिंग ना हो आपको। इसलिए आपको कहा जा रहा है टेक योर टाइम, ड्यू डिलिजेंस कहते हैं जिसको। अपना टाइम लें और ऑब्जर्व करें चीज़ों को, एनालाइज करें, ओके। ऑलराइट एक्वेरियस, टेक केयर, बाय, नमस्ते।